हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम खुश होंगे। सो गाइस, वी विल रीड टुडे चैप्टर 1, द वेलवेटिन रैबिट। द वेलवेटिन रैबिट दैट मीन्स मखमल का बना हुआ एक खरगोश, एक मखमली खरगोश। द वेलवेटिन रैबिट was the story of a toy that became real through the true love of his owner। यानी ये एक ऐसे खिलौने की कहानी है, टॉय की कहानी है। एक खरगोश जो है किस तरह से अपने ऑनर के थ्रू जो दिया हुआ रियल ट्रू लव है उसके थ्रू अपने आप को रियल मानने लगता है, अपने आप को वास्तविक मानने लगता है। दैट मीन्स कि वो अपने आप को एक टॉय ना मान करके उसका फ्रेंड मानता है, अपने आप को वो जीवित समझने लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी जानने से पहले हम लोग को ऑथर के बारे में भी जान लेना चाहिए। सो ऑथर नोट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्जरी विलियम्स। ये कौन जो है दिखाई दे रही हैं, ये मार्जरी विलियम्स है। एंड शी वॉज बोर्न इन लंदन इंग्लैंड, वॉज एन इंग्लिश अमेरिकन ऑथर। यानी उनका जन्म जो हुआ था वो क्या था, लंदन में हुआ था। बट वो अमेरिकन ऑथर कैसे बन गई, वो इंग्लिश अमेरिकन ऑथर इसलिए बनी क्योंकि उनका बर्न जो है लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बट वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे लोग, अमेरिका में आ गए। और यहीं से उन्होंने अपना जो भी पढ़ाई लिखाई था, जो भी एजुकेशन का प्रोसेस था, उन्होंने कंप्लीट किया। एंड प्राइमरी ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक, और उनको बच्चों की पॉपुलर बुक जो है उसके लिए उनको जाना जाता था। बहुत ही वो लोकप्रिय थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे स्टोरीज बुक्स लिखी जिसके लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी। ए प्रोफेशनल राइटर सिंस एज ऑफ 19, और वो उन्होंने 19 ईयर्स की एज से ही एक प्रोफेशनल राइटर की तरह से काम करना शुरू कर दिया था। शी अचीव्ड lasting fame at 41 with the publication of the classic in her best known work The Velveteen Rabbit। and 41 years की एज में उन्हें जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं द वेलवेटिन रैबिट के लिए बहुत ज़्यादा उनको फेम मिला, क्योंकि ये उनका बेस्ट और क्लासिक पब्लिकेशन था जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो थोड़ा सा हम लोगों को मार्जरी विलियम्स के बारे में पता चल गया। हम लोगों ने जाना कि वो बच्चों के लिए बुक लिखना, वो हमेशा लिखती थी बुक, और यानी कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो लिखी हैं। सो गेट सेट, रेडी हैं आप लोग चैप्टर पढ़ने के लिए। फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं और सबका आंसर सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड ए टॉय? क्या आपके पास कोई ऐसा खिलौना था दैट यू लव लाइक ए फ्रेंड, जिसे कि आप लोग अपने फ्रेंड की तरह प्यार करते थे? डिड इट हैव ए नेम? क्या उसका कोई नाम भी था? वाई वॉज द टॉय इम्पॉर्टेंट टू यू? और सोचिए कि वो खिलौना आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। How would you have felt the toys had been lost or taken away from you? और आपको कैसा फील हुआ होगा जबकि वो खिलौना या तो टूट गया हो, गुम हो गया हो, या फिर आपसे दूर चला गया हो, किसी ने ले लिया हो, तब आपको कैसा फील होता था। अब एकदम आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी खिलौने को आप लोग अपने फ्रेंड की तरह मानते हैं तो उसके लिए आपके फीलिंग्स और इमोशंस कैसे होंगे। You understood? Okay. Imagine your favorite toy could speak. Imagine कीजिए कि आपका जो फेवरेट टॉय है वो आपसे बातें कर सके। What do you think it would say to you?
अब क्या सोचेंगे उसके बारे में? से टू यू, वो आपसे क्या कहेगा? ड्रॉ योर फेवरेट टॉय एंड राइट अबाउट इट्स फीलिंग। आप अपने जो टॉय है उसकी एक ड्राइंग बनाइए और जो आपका फेवरेट टॉय है उसकी फीलिंग्स के बारे में आप बताएंगे। तो सबकी फीलिंग्स डिफरेंट होती है, तो सभी लोग अपनी अपनी ओपिनियन यहाँ पे रखेंगे। नाउ रीड द स्टोरी। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी अबाउट ए स्टफ्ड। स्टफ्ड मीन्स भरा हुआ। रैबिट हुज ड्रीम टू बिकम रियल कम ट्रू थ्रू द ट्रू लव्स ऑफ हिज ओनर। यानी एक ऐसा, इस स्टोरी में एक ऐसा खरगोश है जो कपड़े का बना हुआ है और उसका यह स्वप्न था, उसका ड्रीम था कि वो क्या बन जाए, एकदम रियल हो जाए, वास्तविक हो जाए। किसके थ्रू? ट्रू लव ऑफ हिज ओनर। यानी उससे जो खेलने वाला उसका बच्चा, मालिक जो था, ओनर था, वो इससे इतना लव करे कि वो उसका जो एकदम, जिस तरह से एकदम जीवित लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन सके और वो इस तरह से ट्रू लव के कारण क्या बन जाए, रियल हो जाए। वो एक खिलौने के रूप में किसी जगह पड़ा न रहे, बल्कि वो एज ए फ्रेंड उसके साथ हर समय रहे और अपने आप को वो रियल समझने लगे। उसका यही ड्रीम था। There was one a velveteen rabbit. In the beginning, he was really splendid. Splendid means शानदार, good looking. यानी यहाँ एक वेलवेटिन रैबिट की स्टोरी है जो कि स्टार्टिंग में कैसा दिखता तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखता था। He was fat and bunchy as a rabbit should be. यानी वह पहले बहुत ही मोटा ताजा, जैसा कि एक खरगोश जो है वो एकदम गुदगुदा होता है, उस तरह से बंची और खूबसूरत दिखता था, मोटा दिखता था, जैसा कि एक खरगोश को होना चाहिए। His coat was spotted brown and with white. और उसका जो कोट था, यानी कोट तो वो पहनेगा नहीं, लेकिन जो उसके बाल थे वो कैसे थे? स्पॉटेड ब्राउन, उस पे स्पॉट थे ब्राउन ब्राउन और बिल्कुल सफ़ेद था। ही हैड रियल थ्रेड्स विस्कर्स, और उसकी एकदम रियल दिखने वाली धागों की मूछें बनी हुई थी। एंड हिज ईयर वाज लाइन्ड, और उसके कान कैसे थे? उस पे लाइन बने हुए थे, धारी बनी हुई थी। किस चीज़ की? विद द पिंक शैटन, यानी गुलाबी कलर के फीते की एक धारी बनी हुई थी उसके कानों पर। On the Christmas morning, when he sat wedged in the top of Boaz's stocking with the sprig of holly between his paws, the effect of charm. यानी जब वो क्रिसमस की मॉर्निंग, जब उसे देखा गया तो स्टॉकिंग मतलब एक बकेट था, उस बकेट में ढेर सारे खिलौने थे और उसमें सबसे ऊपर में पड़ा हुआ या उसके मूजों के ऊपर यह खरगोश बैठा हुआ था। कैसा दिख रहा था? स्प्रिंग विथ हॉली बिटवीन हिज पॉज, और उसके पैरों के बीच में एक कहते तिनका लगा हुआ था, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में एक टहनी है थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देयर वर अदर थिंग्स इन द स्टॉकिंग, nuts and oranges, a toys engine and chocolates, almond and a clockwork mouse, but the rabbit was quite the best of all. यानी वहाँ पे उसके स्टॉकिंग में जो बकेट थे उसमें ढेर सारे खिलौने थे। आप जानते हैं कि क्रिसमस में बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स मिलती हैं, तो उसी तरह से सारे गिफ्ट्स तो थे, बहुत सारे गिफ्ट्स थे। क्या क्या था? नट्स थे, ऑरेंजेस थे, टॉय इंजन था, चॉकलेट्स थे, आलमंड्स था एंड एक माउस भी था। बट सबसे सुंदर जो है, सबसे बेस्ट क्या दिख रहा था? यह रैबिट दिख रहा था, क्योंकि बहुत ही चार्मिंग दिख रहा था।
For at last 2 hours boy loved him. 2 घंटे तक बच्चा जो है उसको देखता रहा, प्यार करता रहा, उसके साथ खेल रहा था. एंड देन aunts and uncle come to dinner and there was a great rustling of the tissue paper with unwrapping. तो यहाँ अचानक से उस बच्चे के अंकल आंट आ जाते हैं और फिर वो क्या करता है, उनके पास चला जाता है, क्योंकि जो गिफ्ट्स मिले हैं उनको वो लोग क्या कर रहे थे, अनरैप कर रहे थे, खोल रहे थे, और उनकी खड़खड़ाहट की आवाज़ जो है वो आ रही थी. सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और हम लोग we will back a next video of this chapter. Okay, bye. Thank you.